दोस्तों, शेयर बाजार में हर हफ्ते कोई ना कोई नया आईपीओ आता है। लेकिन सवाल यह है कि कौन सा आईपीओ सच में पैसा बनाने का मौका देता है और कौन सिर्फ चर्चा में रहता है। स्टेराइल फार्मा की दुनिया में 30 साल का अनुभव, 21 देशों में ब्रांडेड एक्सपोर्ट, अब आईपीओ के जरिए विस्तार की तैयारी। क्या अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड आपके पोर्टफोलियो में जगह बना पाएगी? अगर आप स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर बड़ी खबर और डीप एनालिसिस सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें साथियों। ध्यान रहे, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। यह वीडियो सिर्फ शैक्षिक उद्देश्य के लिए है। निवेश का कोई भी फैसला करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से जरूर परामर्श लें। आइए जानते हैं इस आईपीओ की पूरी कहानी। वित्तीय ताकत, जीएमपी, स्वाट, ब्रोकरेज की राय के साथ अमांता हेल्थ केयर लिमिटेड की शुरुआत साल 1994 में अहमदाबाद, गुजरात से हुई थी। पहले इसका नाम मार्टेरियल इंडिया लिमिटेड था, जिसे 2014 में बदलकर अमांता हेल्थ केयर रखा गया। कंपनी का मुख्य कारोबार है स्टेराइल लिक्विड फॉर्मुलेशन और मेडिकल डिवाइस का विकास, निर्माण और मार्केटिंग। इसमें फोर फ्लूइड्स, डाइल्यूएंट, ऑफ्थेल्मिक सॉल्यूशन, रेस्पिरेटरी केयर प्रोडक्ट शामिल है। आज कंपनी भारत के साथ साथ यूके, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका सहित 21 देशों में एक्सपोर्ट करती है। भारत में 320 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के साथ काम कर रही है। मार्च 25 तक इसके पास 1718 कर्मचारी थे साथियों। अमांता हेल्थ केयर इस आईपीओ से मिलने वाली रकम का इस्तेमाल मुख्य रूप से अपने हरियाला, गुजरात प्लांट में नए प्रोडक्शन लाइन के लिए करेगी। पहला, स्टेरीपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग लाइन पर लगभग 70 करोड़ रुपए खर्च होंगे। दूसरा, एसवीपी मैन्युफैक्चरिंग लाइन के लिए करीब 30 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। बाकी राशि का उपयोग कंपनी कारपोरेट जरूरतों के लिए करेगी, यानी कंपनी विस्तार और टेक्नोलॉजी अपग्रेड पर फोकस कर रही है साथियों। आईपीओ पूरी तरह से फ्रेश इश्यू है 126 करोड़ का। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 120 से 126 प्रति शेयर रखा गया है। लॉट साइज 119, यानी रिटेल निवेशकों को न्यूनतम लगभग 14,994 रुपए लगाने होंगे। फेस वैल्यू 10 है। आईपीओ सब्सक्रिप्शन 1 सितंबर से 3 सितंबर तक खुला रहेगा। 4 सितंबर को अलॉटमेंट होंगे, 5 सितंबर को डीमेट में शेयर आएंगे और लिस्टिंग की तारीख है 8 या 9 सितंबर। कंपनी एनएसई, बीएसई दोनों पर लिस्ट होगी। बीआरएलएम है बी लिंक कैपिटल एडवाइजर्स और रजिस्ट्रार है एमयूएफजी इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर वित्तीय स्थिति की बात करें तो एफआई 24 में कंपनी का राजस्व लगभग 281 करोड़ था, जो एफआई 25 में घटकर 276 करोड़ रहा। लेकिन कंपनी का मुनाफा यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एफआई 24 में सिर्फ 3.6 करोड़ था, जो एफआई 25 में बढ़कर 10.5 करोड़ हो गया, यानी लगभग 189% की शानदार बढ़त। एबिटा मार्जिन लगभग 22% और पेट मार्जिन है 3.8%, जो बेहतर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को दर्शाता है। अब बात करते हैं स्वॉट एनालिसिस की। कंपनी के पास डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफाइड बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, विविध प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, मजबूत डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुंच। कंपनी की वीकनेस पे यदि हम बात करें तो कंपनी का पूरा मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक ही लोकेशन पे है। राजस्व में हल्की गिरावट देखी गई है। अपॉर्चुनिटी की यदि बात करें तो नए स्टेरीपोर्ट और एसपीपी लाइन से प्रोडक्शन क्षमता कई गुना बढ़ेगी। निर्यात के लिए भी बड़ी संभावना है। पर थ्रेट है फार्मा सेक्टर में बड़ी प्रतिस्पर्धा, रेगुलेटरी बदलाव और सप्लाई चेन रिस्क। अब जीएमपी पे यदि हम बात करें तो अमांता हेल्थ केयर आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम लगभग 22 से 26 के बीच चल रहा है। यानी अगर लिस्टिंग 126 के इश्यू प्राइस पर होती है तो अनुमानित लिस्टिंग प्राइस 148 से 152 तक जा सकता है, यानी लगभग 17 से 20% का लिस्टिंग गेन दर्शाता है। हालांकि ध्यान रहे, जीएमपी अनऑफिशियल डेटा है, इसे सिर्फ एक सेंटिमेंट इंडिकेटर माना जाना चाहिए, तो निवेश से पहले अपडेट जरूर कर लें। अभी एक लॉट पे लगभग 3,000 के समथिंग प्रॉफिट दिख रहा है साथियों। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल मजबूत है और प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी है। हालांकि एक ही प्लांट पर निर्भरता और राजस्व में गिरावट रिस्क फैक्टर है, फिर भी नए प्रोडक्शन लाइन और बढ़ते एक्सपोर्ट अवसरों से ग्रोथ की संभावना अच्छी मानी जा रही है। जीएमपी भी लिस्टिंग गेन के संकेत दे रहा है। मिलाकर यह आईपीओ उन निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकता है जो फार्मा सेक्टर के मध्य से लंबी अवधि का एक्सपोजर चाहते हैं साथियों। तो दोस्तों, ये था अमांता हेल्थ केयर आईपीओ का पूरा एनालिसिस। कंपनी की मजबूत ग्रोथ और बढ़ता मुनाफा और एक्सपोर्ट अवसर
इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाते हैं, लेकिन रिस्क फैक्टर को नज़रअंदाज मत करो। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल स्टॉक मार्केट वेल्थ मल्टीबैगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर आईपीओ और मार्केट अपडेट सबसे पहले आप पा सकें। याद रखिए, निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। धन्यवाद।